Hello everyone. Welcome back to a new and a fresh video. This video is all about sustainable supply chain. This is going to be a very short and crisp video which talks about what is a sustainable supply chain, why is it important, what are its benefits, and what are the main components of a sustainable supply chain. So let's just dive into the video and start with the content. Thank you. So, what is a sustainable supply chain? It is one that uses us environmentally and socially sustainable practices at every stage of production and to protect the people and environment across the whole chain. So, do you mean by environmentally sustainable practices is कि इम्प्लीमेंटेशन उन स्ट्रैटेजीज और एक्शंस का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ द सप्लाई चेन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, जिसका मतलब है सबसे पहले रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को ऑप्टिमाइज करा जिससे कि एमिशंस रिड्यूस हों, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को अडॉप्ट करना अपनी सप्लाई चेन के अंदर, और रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट करना. नेक्स्ट इज सोशली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. इसका मतलब क्या हुआ कि एथिकल और फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स प्रमोट करना, कम्युनिटीज इन्वॉल्व करना इन द सप्लाई चेन, फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ और अपने सप्लायर्स को, और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना, लोकल कम्युनिटीज़ जो है सब उनको सपोर्ट करना, और वर्कर्स को इंश्योर करना कि उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस नहीं कंडक्ट हो, जिसका ऑल्सो इट मीन्स दैट an organization upholds the environmental or social standards for their own operations and their suppliers' operations. तो इसका मतलब है कि एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए एक कंपनी को इटसेल्फ अपहोल्ड करना होता है व्हाट द हाई एनवायरमेंट एंड सोशल स्टैंडर्ड्स विद इन इट्स ओन ऑपरेशंस. मतलब वो लोग एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज को अडहर करें, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करें एंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. सो एक कंपनी क्रिएट करती है एक नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स लिंक्स दिस चेन that move the product along from the suppliers of raw material to those organizations deal directly with the users. तो कंपनीज बहुत ही एक क्लोजली वर्क करती है उनके सप्लायर्स के साथ टू इंश्योर कि वो लोग एनवायरनमेंट और सोशल स्टैंडर्ड्स दोनों को एफिशिएंटली मीट कर रहे हैं. तो एक सप्लाई चेन एक सीरीज है ऑफ इंटरकनेक्टेड लिंक जो रॉ मटेरियल से लेके एंड यूजर्स या कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स पहुंचाती है. तो एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन को क्रिएट करने में सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेशन इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ जो इम्प्लीमेंट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट्स जर्नी. नेक्स्ट है कि वाई इज़ द सप्लाई चेन इम्पॉर्टेंट. ये एक क्रूशियल एरिया ऑफ बिजनेस है. तो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एक सप्लाई चेन में पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक फार रीचिंग इम्पैक्ट प्रमोट करता है. तो इससे क्या होता है, इट कैन लीड टू रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट. सबसे पहले तो सोशल कंडीशंस इम्प्रूव करता है, इन्हांस्ड ब्रांड रेप्यूटेशन और इंक्रीज करता है मार्केट में कंपटीशन. नेक्स्ट है कि देयर आर सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल नेटवर्क्स. एक्सटेंसिव नेटवर्क्स है जो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स जो है वेरियस स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करता है जो भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी में इन्वॉल्व है. तो ये सब नेटवर्क्स जो है ये कंप्राइज करते हैं ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, रिटेलर्स और जो अदर इंटरमीडियरीज होते हैं. सो ऑफन जो सप्लाई चेन है वो अलग अलग कंट्रीज में स्पैन करता है या अलग अलग रीजन्स में स्पैन करता है. तो उससे जो सप्लाई चेन है वो बहुत ग्लोबल हो जाता है इन नेचर. तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं जिससे सप्लाई चेन में सस्टेनेबिलिटी इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसमें कोलैबोरेशन एफर्ट्स लगते हैं,
ट्रांसपेरेंसी लगता है एंड अ शेयर्ड कमिटमेंट टू मेक पॉजिटिव चेंजेस। और नेक्स्ट इज कि सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है, मल्टी फीसडेड प्रोग्राम्स दैट आर एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि प्रायोरिटाइजिंग रिसोर्स रेन्यूएबल एनर्जी, साइकिल रिसाइकल प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स और इनकरेज ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सप्लायर्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज में प्रायोरिटाइज होता है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस टू पावर देयर ऑपरेशंस, जो पावर जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं। और कुछ अदर कंपनीज में फोकस होता है किस पे, ऑन रिसाइकलिंग या सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस पे, जिससे कि वो वेस्ट मिनिमाइज कर सके एंड प्रमोट कर सके व्हाट, रिसोर्स एफिशिएंसी। एडिशनली कुछ कंपनीज उनके सप्लायर्स के साथ वर्क करते हैं ऑन एनकरेजिंग ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि फेयर लेबर प्रैक्टिसेस प्रमोट करना और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो ओवरऑल जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कोलैबोरेशन रिक्वायर करता है, सब लोग मिल के काम करें, इनोवेशन प्रमोट करता है और एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स को ट्रेस करके बिजनेसेस एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं इन देयर सप्लाई चेन, जो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर द प्लैनेट एज वेल एज द सोसाइटी एट लार्ज। नेक्स्ट वील सी कि बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। सो फर्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन। सो सस्टेनेबिलिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने से अपनी सप्लाई चेन में हम बहुत ज़्यादा जो रिस्क्स होते हैं उनको मिटिगेट करने में भी हेल्प कर सकते हैं, जो एनवायरमेंटली, सोशली या इकोनॉमिक फैक्टर्स से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर हम सप्लायर्स और सोर्सिंग मटेरियल्स को अच्छे से डाइवर्सिफाई करते, so companies can reduce the vulnerability to supply disruptions जो natural disasters या geopolitical issues से create होंगे। Additionally, sustainable practices को implement करके, जैसे energy efficient operations को promote करके या वेस्ट रिडक्शन प्रमोट करके, वो लोग एक्सपोजर टू वॉलेटाइल कॉमोडिटी प्राइसेस या जो भी रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं उनसे बच सकते हैं और प्रोएक्टिवली अपने रिस्क को भी एड्रेस कर सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर होता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। तो सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके और फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट सेविंग्स ओवर टाइम भी हो सकते हैं। एफिशिएंट एनर्जी प्रोसेसेस यूज़ करके आप लोग एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे लोअर बिल्स आएंगे। वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सकते हैं एंड डिक्रीज द डिस्पोजल कॉस्ट एंड नीड फॉर रॉ मटेरियल्स, जिससे जो प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस है वो भी कम होंगे और कॉस्ट सेविंग्स होगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज मार्केट एडवांटेज। तो अगर हम लोग एक कंपनी में सस्टेनेबिलिटी एक सप्लाई चेन में एम्ब्रेस कर रहे हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा इन द मार्केट। कंज्यूमर्स हाईली कॉन्शियस हो जाएंगे रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट जो एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जो उसको वो क्रिएट कर रहा है। तो इससे बिजनेसेस को एक ग्रोअर डिमांड मिलेगी टू कैटर फॉर इको फ्रेंडली और एथिकल प्रोड्यूस गुड्स। सो एज अ रिजल्ट वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे अपने अंदर, और जिससे जो कंज्यूमर्स हैं वो भी विलिंगनेस होगी उनमें टू पे अ प्रीमियम फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो मार्केट से थोड़े से महंगे होंगे ड्यू टू देयर अदर क्वालिटीज़, जो ब्रांड लॉयल्टी भी इम्प्रूव करेगा और एक पॉजिटिव रेपुटेशन लाएगा आपके इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज एनहांस्ड ब्रांड इमेज। सो ब्रांड इमेज भी एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज वो कंट्रीब्यूट करेगा। कंज्यूमर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत सपोर्ट करेंगे और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कंपनी का
जो एनवायरमेंटली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करेंगे तो वो शोकेस करेगा कि हाँ, कंपनी डेडिकेटेड है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को, एक रेपुटेशन को, एक क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करने में। सो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट होगा इससे, जो बहुत अच्छा रहेगा कंपनी के लिए भी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड अब एक स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल और सोशल रेगुलेशंस ला रहे हैं बिजनेस पे धीरे धीरे करके। सो अगर आप सस्टेनेबिलिटी को अभी से अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सप्लाई चेन में इंश्योर करेंगे, तो इससे आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करें अभी से। सो स्टेइंग अहेड ऑफ कंप्लायंस ये आपको फाइन्स और पेनल्टीज से भी बचाएगा। ऑल्सो आपकी कंपनी को पोजिशन करेगा एक अच्छे लेवल पे, एक रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट बनाएगा आपको। तो उन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के बाद वो एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा आपकी कंपनी को in the eyes of the customers, in the eyes of the stakeholders. नेक्स्ट है कि हमारे कंपोनेंट्स क्या है ऑफ अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। अगर हमारी सप्लाई चेन सस्टेनेबल होना चाहती है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। एथिकल सोर्सिंग, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो उन सप्लायर से सोर्स हों, जो उन सप्लायर्स से लाए जाएं जो एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को कमिटेड हैं और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम उन्हीं लोगों से अपना रॉ मटेरियल सोर्स करें। नेक्स्ट इज रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, हमें जीएचजी एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, उन्हें मिनिमाइज करना है और एनर्जी कंजम्पशन करना है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यूज करने हैं थ्रू एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज वेस्ट रिडक्शन, हमें वो चीज़ें, वो मटेरियल्स को इम्प्लीमेंट करना है, वो स्ट्रैटजीज इम्प्लीमेंट करने हैं जो रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकल करें मटेरियल्स को एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स हम एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट इज फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मतलब हमें एक सेफ एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना है, फेयर वेजेस देने हैं, वर्कर्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है थ्रू आउट द सप्लाई चेन, नॉट इन अ सिंगल प्रोसेस ऑफ द सप्लाई चेन बट थ्रू आउट द सप्लाई चेन। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, सो हमें लोकल कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज करना है और अंडरस्टैंड करना है कि उनके नीड्स क्या है और उन्हें सपोर्ट करना है टू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, हमें डिस्क्लोज करना है जो भी ट्रांसपेरेंटली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सस्टेनेबिलिटी के परफॉर्मेंस को लेके, हमारी प्रोग्रेस को लेके, टू द स्टेक होल्डर्स, किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, हमारी ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।